नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आसमान से बम गिरने लगे, एयर सायरन गूंजने लगे और पूरा देश युद्ध के साए में आ जाए, तो आप क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे खुद को, अपने परिवार को और दूसरों को? ऐसी आपात स्थिति के लिए तैयारी का एक ही उपाय है, मॉक ड्रिल यानी मॉक अभ्यास। आज हम जानेंगे कि हवाई हमले जैसी गंभीर परिस्थिति में एक आम नागरिक के रूप में हमारी क्या भूमिका है और हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। आज के समय में जब तकनीक और मिसाइलें हर सीमा रेखा लांघ सकती हैं, हवाई हमला कोई फिल्मी कल्पना नहीं, एक वास्तविक खतरा है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो सतर्क रहते हैं, जहां स्कूलों, ऑफिसों, हॉस्पिटल्स और रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक मॉक ड्रिल्स नियमित रूप से होती है। भारत जैसे विशाल देश को भी यह अभ्यास अपनाना चाहिए, क्योंकि सतर्कता ही सुरक्षा है। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य है जनता को मानसिक रूप से तैयार करना, सुरक्षित स्थानों की जानकारी देना, आपातकालीन सेवाओं की क्षमता को परखना, अफवाहों और भगदड़ से बचाव, बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को समय रहते सुरक्षित करना। मॉक ड्रिल हमें सिखाती है, डर के आगे तैयारी होती है। यदि सरकार या सेना की ओर से एयर स्ट्राइक अलर्ट जारी किया जाता है, तो नागरिकों को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। 1. अलर्ट मिलते ही शांत रहे, घबराएं नहीं, अलार्म या सायरन बजते ही सतर्क हो जाएं। 2. शरण स्थल, शेल्टर की तलाश करें। अपने घर, दफ्तर, स्कूल या हॉस्पिटल में पहले से तय सुरक्षित स्थान पर जाएं। बेसमेंट, अंडरग्राउंड शेल्टर या ऐसी मजबूत दीवार के पास बैठें जो धमाके से बचा सके। शीशों, दरवाजों और ऊंची अलमारियों से दूर रहें। 3. ड्रॉप, कवर और होल्ड, जमीन पर बैठ जाएं या लेट जाएं। अपने सिर और गर्दन को बैग, हाथ या कपड़े से ढक लें। दीवार या मजबूत सतह पकड़कर स्थिर रहें। 4. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद करें। मोबाइल, इंटरनेट और वायरलेस डिवाइस बंद रखें। बिजली के स्विच बंद करें ताकि आग या शॉर्ट सर्किट से बचाव हो। 5. बच्चों और बुजुर्गों की मदद करें, कोई अकेला या असहाय न रह जाए। स्कूलों में शिक्षक छात्रों को लाइन में लेकर सुरक्षित स्थान पर ले जाए। हॉस्पिटल स्टाफ मरीजों की शिफ्टिंग की पूर्व योजना तैयार रखें। पूर्व सूचना और अभ्यास, शांति के समय ड्रिल की योजना बनाएं। स्थानीय प्रशासन और नागरिक एक साथ मिलकर अभ्यास करें। समयबद्ध निकासी अभ्यास, संस्थानों में तय समय पर निकासी ड्रिल करें। सभी को दिशा, दूरी और एकत्र होने का स्थान ज्ञात हो। संचार व्यवस्था, नागरिकों को रेडियो, सरकारी एप्स या SMS अलर्ट से जोड़ा जाए। नकली अलर्ट और अफवाहों से सतर्क रहे। सुरक्षा किट, हर घर और संस्थान में एक आपातकालीन किट होनी चाहिए, जिसमें हो पीने का पानी, टॉर्च और बैटरियां, प्राथमिक उपचार किट, मास्क और दस्ताने, रेडियो और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी। कई बार हवाई हमले की आशंका होने पर ब्लैकआउट लागू कर दिया जाता है, यानी शहर की सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं, ताकि दुश्मन विमानों को लक्ष्य न दिखाई दे। ब्लैकआउट के दौरान निम्नलिखित सावधानियां जरूरी हैं। सभी लाइट्स और उपकरण बंद करें। घर की सभी लाइटें तुरंत बंद कर दें। मोबाइल स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करें या मोबाइल का प्रयोग सीमित करें। टॉर्च या मोमबत्ती का उपयोग करें, लेकिन खिड़कियां ढक लें। खिड़कियां और दरवाजे ढंकें। मोटे पर्दे, काले कपड़े या गत्ते से रोशनी बाहर न जाने दें। वाहनों की लाइट बंद करें। यदि वाहन चला रहे हो तो सुरक्षित स्थान पर रोकें। सभी लाइट्स बंद रखें। बाहर न निकलें, घर के अंदर ही रहें। बिना जरूरत के आवाज या हरकत न करें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। ब्लैकआउट खत्म होने तक निर्देशों का इंतजार करें। किसी संदिग्ध वस्तु या हलचल की सूचना तुरंत दें। ध्यान रहे, आपकी एक छोटी सी रोशनी पूरे इलाके को निशाना बना सकती है, इसलिए ब्लैकआउट को गंभीरता से लें। यह युद्धकालीन सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा है। खतरे की सूचना समाप्त होने पर ही बाहर निकलें। प्रशासन और सेना के निर्देशों का पालन करें। घायलों को प्राथमिक सहायता दें, केवल प्रशिक्षित व्यक्ति। नुकसान की रिपोर्ट प्रशासन को दें। अफवाहें न फैलाएं, सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतें। प्रिय साथियों, हम आशा करते हैं कि ऐसा समय कभी न आए जब हमें इन तरीकों की जरूरत पड़े, लेकिन अगर आए तो हम तैयार हों, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और नागरिक धर्म के रूप में। मॉक ड्रिल केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में आपके और आपके परिवार की जान बचाने का माध्यम है। तो आइए मॉक ड्रिल को गंभीरता से लें, क्योंकि जागरूक नागरिक ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। धन्यवाद। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देश के लिए